हमारे प्यारे भाई बहनों, पवित्र प्रभु के नाम में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा मौका हमारे जीवन में आया है कि हम फिर से कुछ बातों को आपके सम्मुख रखें, और ये प्रभु की ओर से अनुग्रह हुआ है कि हम उस वचन की ओर ध्यान दें, उस वचन की सुने जो अपने समय का संदेश है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का हम धन्यवाद है। प्रभु हम सब लोगों को आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं आपके सम्मुख एक विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है कि प्रभु का महान बलिदान कैसे सरलतम रूप में बना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। हालांकि ना व्यवस्था में सबसे पहले प्रभु ने दर्शाया था कि मनुष्य बलिदान करे, क्योंकि सबसे पहला बलिदान प्रभु ने हाबिल के द्वारा जो उसके सम्मुख देखने में आया वो एक महत्वपूर्ण बलिदान था। आमीन। लेकिन प्रभु ने मूसा के समय में महत्वपूर्ण बलिदान को दिया। तो वो महत्वपूर्ण बलिदान था होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि। मनुष्य इन बलिदानों को करने के बाद तब एक बहुत बड़ा अनुग्रह पाता था। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जैसे जैसे अपने वचन में एक कैसे सरलतम रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, वैसे ही उसने वचन को भी मानवता के लिए एक बहुत ही सरलतम रूप में दिया। ऐसे ही भजनकार दाऊद के समय में प्रभु ने दाऊद के द्वारा कहा गया वचन, भजन संहिता 50 अध्याय 10 से 14 में प्रभु कहता है कि वन के सब जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के पशु पक्षी सब मेरे ही है। प्रभु कहता है कि क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू लूं। हम देखते हैं कि प्रभु क्या कहता कि यदि मैं भूखा होता तो मैं तुमसे ना मांगता। तो प्रभु कहता है कि धन्यवादी का बलिदान चढ़ा। अब प्रभु ने लेवी व्यवस्था के द्वारा जो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, ऐसे बलिदानों को दिया था जो मनुष्य के लिए एक बड़ा कठिनाई से उनको करना था। क्योंकि अगर पशु खरीदे जाते हैं तो वो फ्री नहीं आते, बहुत पैसा लगता है। लेकिन प्रभु ने क्या दिया, सरलतम रूप में उस बलिदान को लेकर आया कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। आमीन। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस जमी पर आया, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 5वें पद में हमारा प्रभु क्या कहता है कि मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। प्रभु ने क्या किया, बलिदान को अलग किया। और प्रभु ने क्या कहा कि दया चाहता हूँ। आमीन। और वही जो दया का बलिदान था हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में किया। उसने मानवता के ऊपर दया दिखाई, और एक बड़ी दया के कारण वो हमारे मानवता के पापों के लिए, पश्चाताप के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने इतनी बड़ी महान दया दिखाई। आमीन। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु एक बलिदान को कैसे सरलतम रूप में मनुष्य के लिए लेकर आता है। आमीन। लेकिन वैसे ही आज आपके हमारे युग में आज का बलिदान क्या है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में 1-2 पद में ऐसा कहता है
कि हे भाइयों, अपने शरीरों को पवित्र और जीवित करके बलिदान चढ़ाओ। अब प्रभु ने क्या किया? पवित्रता के लिए, है ना, एक आत्मा को शुद्धता के लिए, और इस पवित्र शरीर को एक जीवित करके प्रभु के सम्मुख चढ़ाना है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि जो प्रभु अब क्या चाहता है कि अपने जीवन को जीवित दिखाए, क्योंकि प्रभु मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का एक आत्मिक जीवित बने। तो इसलिए प्रभु ने क्या किया? अपने आप को कैसे सरलतम रूप में लेकर आया है। आमीन। कैसे उसने बलिदानों को सरलतम रूप में रखा है। तो आज मसीह जगत में लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या बलिदान, है ना, कब बलिदान, कौन सा बलिदान घट चुका है, कौन सा बलिदान हमारे युग के लिए, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये कुछ बातें मैंने आपके सम्मुख रखी। प्रभु आप सबको आशीष दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन।